तो जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? किसी को पता है न्यूट्रिशन क्या है? जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे देगा। ओके, तो देखिए न्यूट्रिशन क्या है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मतलब सभी जीवित वस्तुओं को, वस्तुओं नहीं, जीवित प्राणियों को एनर्जी की ज़रूरत होती है टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, ढेर सारे कामों को करने के लिए। अब आपको दौड़ना है तो आपको एनर्जी चाहिए होगी, आपको पढ़ना है तो भी आपको एनर्जी चाहिए रहेगी। मान लो आप एक दिन व्रत रहते हो, ठीक है, व्रत में देखते हो क्या होता है, हमें चक्कर जैसा फील होने लगता है। वाई? क्योंकि हमारे पास एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि हम फूड नहीं लेते, जिसकी वजह से हमारे पास एनर्जी नहीं रहती है और इसकी वजह से हम अपने कामों को नहीं कर पाते हैं। तो हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने लाइफ में, अपने कामों को करने के लिए। और एनर्जी आती कहाँ से? फूड से। सो दे ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। हम ये एनर्जी कहाँ से पाते हैं? जो भोजन हम खाते हैं उससे। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो भोजन हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड मटेरियल्स एज केमिकल एनर्जी। जो फूड में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कैसे फॉर्म में स्टोर होती है? केमिकल फॉर्म में वो एनर्जी उसमें स्टोर होती है, जिसे हम एनर्जी स्टोर इन द फूड मटेरियल एज केमिकल एनर्जी। मतलब फूड मटेरियल में जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। इट इज़ broken down into smaller and soluble molecules inside their body। मतलब ये जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी में ब्रोक डाउन हो जाती है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में टूट जाती है। देन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इनसाइड द सेल टू रिलीज एनर्जी। उसके बाद वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है इनसाइड द सेल, सेल्स के अंदर। सेल मतलब कोशिकाएं, ठीक है, सेल मतलब कोशिकाएं। टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। मतलब जो हमारा फूड होता है वो ब्रोक डाउन हो जाता है इनटू स्मॉलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, इनसाइड देयर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के अंदर। दिस स्मॉलर मॉलिक्यूल्स देन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द सेल के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। The process of taking food and its utilization by the body is called nutrition। जो प्रोसेस हो ऑफ टेकिंग मतलब जो प्रोसेस होता है फूड को लेने का, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, जो मतलब अभी मैंने आपको जो प्रोसेस बताया, सिंपल मॉलिक्यूल सब्सटेंस, वो यूटिलाइज होता है जब बॉडी में, मतलब यही प्रोसेस जब बॉडी में होता है तो उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये लाइन आप एक बार पढ़ लो, अगर आपसे क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, तो आप इस आंसर को लिख सकते हो। ये बहुत ही सिंपल सा आंसर, इतने बड़ा जो ये ऊपर मैंने लिखा है ये पूरा यही है, इतना छोटे में ये, बट इसे हमने ब्रीफ में आपको समझाया यहाँ पे। तो आप इसको जल्दी से देख लो थोड़ी देर। The process of taking food and its utilization by the body is called nutrition। आप लोगों को जो भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस सभी डाउट को क्लियर कर दूँगी।